हेलो दोस्तों। आज की कहानी है तुम्हारे गुनाह का मैं क्या सजा दूं, भाग 3। एक दिन अंबिका जी धनराज जी को कही, धनराज बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, मैं सोच रही हूँ मैं फिर से कंपनी ज्वाइन कर लूँ। धनराज जी थोड़ा सकपका गए। क्यों, क्या ज़रूरत है? बच्चे अभी इतना बड़े भी नहीं हैं। कोमल 7 साल की और राज सिर्फ 5 साल का है। राज 5.5 साल का हो गया है और मैं फुल टाइम कंपनी नहीं ज्वाइन करूँगी। बच्चे जितनी देर स्कूल रहेंगे तब तक मैं कंपनी आ जाया करूँगी। इतनी भागदौड़ करने की क्या ज़रूरत है अंबिका? अभी सिर्फ बच्चों को देखो। धनराज जी को थोड़ा डर भी लग रहा था कि अंबिका कंपनी आएगी और उसे कोई स्टाफ या कहीं और से मोनिका का थोड़ा भी भनक लग गया तो क्या होगा। अंबिका जी बोली, धनराज आप क्यों नहीं चाहते कि मैं कंपनी आऊँ? कोई बात है क्या? नहीं नहीं अंबिका, मैं तुम्हारे लिए बोल रहा था, बाकी तुम्हारी इच्छा। जब से तुम कहो तुम कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। ठीक है, मैं कल से ही कंपनी ज्वाइन करती हूँ। तुम्हारा वेलकम है अंबिका। थैंक यू धनराज। अंबिका जी और धनराज दोनों एक दूसरे को देख रहस्यमयी मुस्कान मुस्कुराए। दूसरे दिन से दोनों बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अंबिका जी कंपनी पहुंची। अंबिका जी और धनराज जी दोनों का केबिन आसपास ही था। दोनों के केबिन कौन जा रहा है, कौन केबिन से बाहर आ रहा है, सब दिखता था। जब मोनिका ने अंबिका जी को कंपनी में देखी तो बहुत आश्चर्य हुई। मैम, आप कब आई? बस अभी। वाह, हाँ मैंने आज से कंपनी ज्वाइन किया है। हाँ, वाह बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। मोनिका के कहते शब्दों में थोड़ी परेशानी झलक रही थी, लेकिन अंबिका जी मोनिका को देख मुस्कुराई और अपने केबिन में चली गई। कुछ देर बाद अंबिका जी धनराज जी के केबिन में किसी काम के सिलसिले में गई। वो धनराज जी से कुछ बात कर रही थी कि मोनिका ने दरवाजे को हल्का खोल पूछी, मे आई कम इन सर? हाँ हाँ, आ जाओ। धनराज जी मोनिका को अंबिका के सामने अपने सामने देखकर असहज हो रहे थे। जल्दी जल्दी निर्देश दे मोनिका को वापस भेज दिया। अंबिका जी तो सब पहले से जानती थी, लेकिन धनराज और मोनिका दोनों की परेशानी और असहजता देख अंदर ही अंदर मुस्कुराती रही, लेकिन दिखती जैसे सब नॉर्मल है और उन्हें कुछ पता नहीं। कंपनी में 40% का शेयर होल्डर और पार्टनर भी अंबिका जी धीरे धीरे बन गई। वो हर दिन ऑफिस आती, अपना काम करती और सामान बनी रहती जैसे सब ठीक है। अपने घर और कंपनी में अपना स्थान मजबूत की। एक घर में बच्चों में सिमटी औरत से एक बिजनेस वूमन बनने का सफ़र तय की। एक दोपहर अंबिका जी धनराज जी को अपनी तरफ आते देख फ़ोन पर किसी से बात करने लगी। फ़ोन किसी का नहीं आया था। फ़ोन पर बातें तो धनराज जी को सुनाने के लिए कर रही थी। अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ। पता नहीं लोग कैसे करते हैं। किसी के भरोसा को यूं तोड़ना अच्छा नहीं होता। भाई ये सब देखती हूँ तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे पति धनराज बहुत अच्छे हैं। धनराज जी जो अंबिका जी के केबिन में आकर बैठे थे, अपना नाम सुनकर चौंक गए। अंबिका की तरफ देखे। अंबिका जी धनराज जी से नज़रें मिलने के बाद मुस्कुरा दी। ठीक है यार, कुछ कर तो सकते नहीं, बस उसे हिम्मत और सोच विचार के फैसला करना है। माफ़ करने वाली बात तो है नहीं और माफ़ करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं, कह अंबिका जी फ़ोन रख दी। धनराज जी पूछे, किससे बात कर रही थी? अंबिका जी बेपरवाह हो बोली, एक दोस्त है मेरी। आप नहीं जानते उसे? उसी से बात हो रही थी। धनराज जी फिर बोले, कुछ टेंशन की बात हो रही थी क्या? और मेरा नाम भी ले रही थी, क्या बात है? अंबिका जी बोली, मेरी एक सहेली है, उसका पति का अपना छोटा बिजनेस है। पत्नी घर परिवार देखती है। अभी हाल में उसके पति के ऑफिस में एक कम उम्र की लड़की ज्वाइन की और उसका पति उससे इश्क फरमा रहा है। वही कह रही थी कि मेरा पति ऐसा नहीं है, मैं बहुत लकी हूँ। कहते हुए अंबिका जी धनराज जी की आंखों में एकटक देखने लगी। धनराज जी जो अभी तक बिल्कुल सामान्य थे, वह बिल्कुल असहज हो गए। हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल गलत बात है। पति को बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ धनराज, मैं भी यही कह रही थी कि माफ़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। धोखा देना गलती नहीं होती, ये पसंद होती है धोखा देने वालों की। इसलिए कोई ये कहे कि माफ़ कर दो, गलती हो गई, उसे बर्दाश्त और माफ़ दोनों नहीं करना चाहिए।
अंबिका जी धनराज जी को इशारों ही इशारों में चेतावनी दे रही थी कि उन्हें संभलना है। इस वाक़या होने के बाद कुछ महीनों के बाद ही मोनिका ने अपना इस्तीफ़ा दे दी, ये कहकर कि उसे अपनी ससुर की देखभाल करनी है। खैर, मोनिका के जाने के बाद धनराज जी फिर ऐसी घटिया हरकत करने के बारे में सोच भी नहीं पाए। अंबिका जी का परिवार फिर से पहला सा हो गया। पहले जैसा कुछ नहीं हुआ, वो था अंबिका जी का मन। वो फिर कभी धनराज जी पर विश्वास नहीं कर पाई। इतने सालों बाद आज जब धनराज जी लकवाग्रस्त हो बिस्तर पर हैं और मोनिका को उनकी देखभाल के लिए रखा गया है, अंबिका जी हॉल की खिड़की से देख रही थी। बाहर गार्डन में मोनिका धनराज जी को नाश्ता खिला रही थी, उनके मुंह से गिरते खाना और पानी को पोंछ रही थी। तभी अंबिका जी की बेटी कोमल घर आई। हॉल में खिड़की के पास बैठी अपनी माँ को देख पास आई। कैसी हो माँ, अब पापा कैसे हैं? तभी बाहर मोनिका को उनका केयर करते देख बोली, ये क्या माँ, कंपनी में काम करने वाली एक काबिल लड़की को अपने पापा की नर्सिंग के लिए रख दी, ये आपने ठीक नहीं किया। अंबिका जी बोली, आज तुम्हें वो बात बताती हूँ जो तुम्हें पता नहीं। आज तुम शादीशुदा हो, एक पत्नी के नज़र को समझ पाओगी। जब तुम और तेरा भाई छोटे थे तब मैं सिर्फ तुम लोगों का ध्यान देने के लिए घर पर थी, कोई काम या कंपनी के काम नहीं करती थी। शादी के 7 साल हुए थे और तुम 7 साल की और राज 5.5 साल का था, मैं 32 साल की थी। तभी मुझे ये पता चला कि तेरे पिता धनराज, जिनकी कंपनी की ही लड़की से अफेयर है। मैं विश्वास ही नहीं कर पाई। मैं खुद इस बात का पता की और बात सही निकला। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तुम लोगों को देखी, उस समय तुम लोगों को पिता से दूर करना, अलग परवरिश करना सही नहीं लगा। अपने पिता को देखी, उनका सेहत बहुत अच्छी नहीं थी। इस उम्र में उन्हें परेशान होते देखना नहीं चाहती थी। तुम बच्चों को क्या जवाब देती? अपना घर परिवार को तोड़ना सही फैसला नहीं लगा। अगर इतनी समझदारी तुम्हारे पिता में होती तो ऐसी घटिया हरकत वो करते क्या? मैं फिर से कंपनी ज्वाइन की। तुम दोनों बच्चों की परवरिश अच्छे से की और धनराज को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं सब जानती हूँ। वो डर रहे थे कि अगर मुझे पता चल गया तो क्या होगा, परिवार में क्या होगा। यही डर में कुछ गलत और नहीं कर पाए। जब किसी इंसान को नंगा कर दो तब उसे किसी भी तरह का डर नहीं होता और वो कुछ भी कर सकता है। पर माँ, उन्हें एक साथ रहने देने का क्या मतलब? बेटी क्षण भर की जो काम खुशी दे वो कभी अच्छा नहीं होता। दोनों सारा मर्यादा समाज को भूल बस एक दूसरे के साथ थे क्योंकि वो खुशी ढूंढ रहे थे। मैंने मोनिका को धनराज का ध्यान रखने इसलिए बोली ताकि उन्हें एहसास हो कि एक दूसरे के दुख में साथ होने का क्या मतलब है। धनराज के मुंह से जूठा हटाना, उन्हें सहारा दे उठाना बैठाना, स्पंज करना जिम्मेदारी है। जो रिश्तों को सिर्फ अपनी थोड़ी देर की खुशी के लिए मजाक बनाते हैं, उन्हें सबक देना जरूरी है ना। मैंने धनराज को सजा दी कि उन्हें अपने मन से बाहर फेंक दिया। मेरे मन में उनके लिए कोई जगह नहीं। और मोनिका को सजा दी कि काबिलियत होने के बावजूद उसे बीमार शरीर की सेवा करो। एक हंसता खेलता चलता फिरता इंसान जिंदा दिल और प्यारा लगता है। उसे हासिल करने के लिए समाज का नियम मर्यादा सबको ताक पर रख दी। अब उस बीमार इंसान कितना अच्छा लगता है। दोनों एक दूसरे को कुछ बोले या ना बोलें, लेकिन खुद को जरूर समझ जाएंगे। भगवान उनकी गलतियों को देखे, लेकिन जब मुझे लगा कि मैं उसे माफ़ नहीं कर पाऊंगी तो मैंने ये सज़ा मोनिका को दी। माँ, आपकी बातें को समझ सकती हूँ और आपकी पीड़ा को महसूस करती हूँ, लेकिन ऐसे समय में मैं पापा को छोड़ नहीं सकती हूँ। बेटे, तेरे पिता को तकलीफ़ में मैंने छोड़ा नहीं है, बस मेरे गुनाहगार हैं और इसकी सज़ा मैंने उन्हें अपनी मन आत्मा दिल से बाहर निकाल कर दी है। माँ, बेटा जाओ अपने पापा से मिल लो, उन्हें अच्छा लगेगा। हाँ माँ। कोमल धनराज जिल से मिलने चली गई। आज अंबिका जी को और अच्छा लग रहा था क्योंकि उनके मन में थोड़ा बोझ हट गया था। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।